नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वह एक नई वैकेंसी के बारे में है जो कि निकली हुई है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की ओर से। यह समूह ग की भर्ती है और इस भर्ती के लिए क्या क्या अहर्ताएँ हैं, क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आएंगे और पेपर का पैटर्न क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वैकेंसी में क्या है, कौन कौन लोग इसको भर सकते हैं और इसके लिए प्रमुख अहर्ताएँ क्या क्या हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड रेगुलर भर्तियां निकालता आ रहा है और इस बार भी उसने 1000 से ऊपर भर्तियां निकाली हैं। कुल टोटल अगर भर्तियों की बात की जाए तो 1033 पदों के लिए आवेदन उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने मांगा हुआ है। और इसमें सीट वाइज अगर हम बात करें तो अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व 416 हैं, EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर 103 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के 278 पद हैं, अनुसूचित जाति यानी कि SC के 216 पद हैं और ST के 20 पद हैं। इसी के साथ इसी पदों में 8 पद ST के बैकलॉग यानी कि जैसा आपको पता है बैकलॉग पद भी इसी में ST में जोड़े गए हैं 8 पदों को। तो ये है आपको सीटों का आवंटन, किसको कितनी सीटें इसमें दी गई है ये इसमें दिया गया है और इन सबको जोड़ा जाए तो टोटल हमारा आता है 1033 पद। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर आया हुआ है, क्योंकि वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि नौकरियों का टोटा पड़ा हुआ है और बहुत जल्दी कोई वैकेंसी आ नहीं रही है। और चूँकि ये वैकेंसी आई है और एक बड़ी वैकेंसी इसको आप कह सकते हैं, 1000 से ज़्यादा पद है तो इसको आप बड़ी वैकेंसी कह सकते हैं। तो आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है, आप लोग अभी से इसकी तैयारियों में जुट जाइए। आइए आगे देखते हैं क्या है। अगर बात की जाए इसके ऑनलाइन आवेदन की तो इसका आवेदन 19 तारीख से प्रारंभ हो चुका है और ये 2 तारीख तक चलेगा। 19 तारीख से यानी कि 19 अगस्त से इसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है ऑनलाइन और 12/9 यानी कि 12 सितंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन जो शुल्क होता है, जो इसका फीस होता है, वो भी आपको 19 से 12 के बीच में ही जमा करना होगा। उसके लिए आपको अतिरिक्त कोई भी समय नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग जितने भी लोग को ये फॉर्म भरना है वो पहले ये फॉर्म को अप्लाई करके भर दीजिए, क्योंकि लास्ट में अक्सर क्या होता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि अभी तो समय है, मैं बाद में भर लूँगा, और ऐसा करते करते लास्ट में क्या होता है कि सर्वर इतना जाम हो जाता है, सर्वर बिजी हो जाता है कि बहुत सारे बच्चों का फॉर्म ही छूट जाता है और वो केवल अफसोस करने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। तो आप लोग शुरू में ही जिनको भरना है, क्योंकि शुरू में आपकी सर्वर भी अच्छा होता है, सर्वर तेज़ काम करेगा और आसानी से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके अलावा SBI चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि है उसके लिए आपको 2 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया गया है। अगर आपको ऑनलाइन शुल्क जमा करना है तो 12 तारीख ही आपकी अंतिम तिथि होगी, लेकिन अगर आप SBI के द्वारा चालान के द्वारा अगर अपने शुल्क को जमा करना चाहते हैं तो उसको आप 2 दिन का एक्स्ट्रा समय आयोग ने दिया हुआ है। और परीक्षा कराने की जो संभावना है वो अक्टूबर 2022 के द्वितीय सप्ताह में, ये अवधि बढ़ भी सकती है, ये कोई निश्चित नहीं है, लेकिन आप लोग अपनी ओर से मानिए कि अक्टूबर का जो द्वितीय सप्ताह है यानी कि 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में आपकी ये परीक्षा कराई जा सकती है, जो कि संभावित है। अब बात करते हैं इसके फीस की। तो जो इसके लिए आयोग ने शुल्क रखा है वो जनरल यानी अनारक्षित, EWS और OBC यानी कि 3 वर्ग, अनरिजर्व, EWS
और ओबीसी के लिए 1180 रुपया जीएसटी सहित इन्होंने रखा है। और बात की जाए एसटी और एससी समुदाय के लिए तो इसके लिए इन्होंने 826 रुपये उसका शुल्क रखा है। और अगर कोई दिव्यांग है तो दिव्यांगों के लिए केवल 12 रुपये। और दिव्यांग में कैटेगरी डिवाइड नहीं करती है, वह किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे वह एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो या फिर जनरल का हो, उसके लिए एक समान 12 रुपये उसका शुल्क इसमें रहेगा। अब बात करते हैं कि अर्हताएँ, यानी कि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अभ्यर्थियों के लिए क्या क्या अर्हताएँ हैं। तो सबसे पहले अर्हता क्या है कि उसको भारत में किसी भी विधि द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और उसको कंप्यूटर का जो टाइपिंग है, हिंदी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात की जाए लिखित एवं दक्षता परीक्षा की तो चयन लिखित एवं टंकण परीक्षा के आधार पर होगा, यानी कि इसमें 2 स्टेप हैं, एक तो लिखित परीक्षा है और दूसरा है टाइपिंग, यानी कि एक रिटेन है और आपकी दूसरी है टाइपिंग। इन दोनों के आधार पे इसमें चयन होगा। और अगर प्रथम भाग की हम बात करें, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो प्रथम भाग है, जो लिखित आपकी परीक्षा होनी है, उसमें आपका जो पहला पेपर होगा उसमें आपके 2 पेपर होंगे। जो पहला पेपर है वो CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न पत्र होगा और जिसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी 50 और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर दिए जाएंगे। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि यह परीक्षा 50 अंकों की होगी, यानी कि जो प्रथम भाग है वो 50 नंबर की होगी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1/4 यानी कि एक अगर प्रश्न आपने गलत किया तो आपके 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे और एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो यह आपका जो नकारात्मक कटौती होगी वह गलत प्रश्नों पे होगी। और इसके अलावा जो ये पेपर आपने पहला भाग जो कंप्यूटर का आप दे रहे हैं उसमें कम से कम आपको 20 प्रश्न करने अनिवार्य हैं, यानी कि 20 नंबर आपको पाना ही है। अगर 20 नंबर से कम आप पाते हैं तो आपका जो दूसरा पेपर होना है जो आपका इससे संबंधित है वो आप अगर पास भी कर लेते हैं तो आप अर्ह नहीं माने जाएंगे, आप योग्य नहीं माने जाएंगे। यानी कि पहले पेपर में जो कंप्यूटर का पेपर होगा उसमें आपको पास होना अनिवार्य है। फिर अगर दूसरे भाग की बात की जाए तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये भी हर प्रश्न 1 नंबर का होगा और प्रश्नों की संख्या होगी 180। और इसमें अगर बात की जाए समान अध्ययन तो समान अध्ययन के 25 प्रश्न होंगे, तार्किक ज्ञान के 45 यानी कि रीजनिंग, समान हिंदी 55 और समान अंग्रेजी 55, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी की बात की जाए तो ये इंटरमीडिएट स्तर के होंगे और टोटल इनकी संख्या 180 होगी। यानी कि आपका जो पहला पेपर होगा, कंप्यूटर की मैं बात नहीं कर रहा, टाइपिंग की बात अभी नहीं हो रही, जो पहला पेपर होगा उसमें टोटल 2 पेपर हैं, 2 पेपर हैं। पहला पेपर है आपका कंप्यूटर का और दूसरा पेपर है आपका जीएस का, जिसमें से ये सारी चीज़ें हैं और पहला पेपर पास करना आपके लिए अनिवार्य है। अगर आपने 20 नंबर से कम लाया पहले पेपर में तो आपका जो दूसरा पेपर आपने दिया होगा उसमें अगर आपके बहुत अच्छे भी अंक होंगे तो आप योग्य नहीं होंगे। अब आइए देखते हैं आगे क्या होगा। अब बात करते हैं तृतीय भाग की। तो जो तृतीय भाग है वह लिखित परीक्षा में प्राप्त किए अंकों की मेरिट के आधार पर हिंदी व अंग्रेजी टंकण, यानी कि आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों टाइपिंग आपको देनी है। और ये टाइपिंग कब आपका होगा, जब आपका लिखित परीक्षा का परिणाम निकल चुका होगा और जो बच्चे इसमें क्वालिफाई होंगे, जो कट ऑफ से ऊपर होंगे, उनको एक निश्चित समय कंप्यूटर के टाइप के लिए बुलाया जाएगा और उनकी टाइपिंग का टेस्ट लिया जाएगा। और टाइपिंग के टेस्ट के बाद जो बच्चे उसमें क्वालिफाई होते हैं उन्हीं का फिर फाइनल लास्ट में मेरिट के आधार पे उनका चयन किया जाएगा। तो जो बात की जा रही है टाइपिंग की, तो आपकी जो टाइपिंग की परीक्षा होगी वो 5 मिनट की होगी, यानी कि
टोटल आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा। और बात करें हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग होगी, और हिंदी का जो टाइपिंग होगा वो किस पे होगा आपका, कृतिदेव 10 पे या 16 फॉन्ट जो है कृतिदेव 10 पे या 16 फॉन्ट पे ही आपको देना है। यानी कि ये जो मंगल फॉन्ट होता है, मंगल फॉन्ट पे आपका टाइपिंग नहीं होगा, केवल कृतिदेव 10 और 16 फॉन्ट पे ही ये परीक्षा ली जाएगी। और जो हिंदी का न्यूनतम शब्द है वो 30 शब्द प्रति मिनट, यानी कि सीधे 30 शब्द पर मिनट से अगर आपका कम स्पीड आता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और वहीं अंग्रेजी की बात की जाए तो अंग्रेजी का न्यूनतम 35 शब्द पर मिनट है, यानी कि हिंदी में 30 और इंग्लिश में 35। तो जिनकी टाइपिंग बहुत अच्छी होगी वही इस टाइपिंग टेस्ट को पास कर सकते हैं। और टोटल ये परीक्षा 20 नंबर की होगी। टाइपिंग का जो टेस्ट होगा वो 20 नंबर का होगा, और आपको रिटेन 180 है प्लस ये 20, अगर इसको जोड़ा जाए तो ये टोटल हो जाएगा 200। यानी कि टोटल आपकी जो परीक्षा होनी है वो 200 नंबर की होनी है, और इसी के आधार पे आपका मेरिट बनेगा, और जो बच्चे उस मेरिट में आएंगे उनका ही सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने वीडियो के माध्यम से इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आप जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं वह जाके अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 19 अगस्त से ही ये प्रारंभ हो चुका है। आप लोग इसको तुरंत अप्लाई करिए, और समय से पहले ही अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और बहुत सारे अभ्यर्थी केवल इसीलिए वंचित रह जाते हैं क्योंकि वो लास्ट समय में फॉर्म भरने जाते हैं और सर्वर डाउन की वजह से वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग तैयारियों में लग जाइए, और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।